कार्निवाल है, कुमार शिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। यू गाइज आर ऑसम। पूरे ही आईपीएल पर आपका अच्छा साथ मिला और उम्मीद करेंगे कि इस फाइनल पे भी आपका साथ भरपूर मिले। साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े तो सब्सक्राइब कर ले। जिस तरह भी अभी मोहम्मद अखिल साहब ने किया, उनका नाम स्क्रीन पर भी लिख दिया गया और इस वॉच अलोंग को यादगार बनाइएगा। चैट पे लगातार बातचीत आप कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मुकाबले के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं। पहली गेंद भुवनेश्वर कुमार की तरफ से। इस गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑन की तरफ खेला है, लेकिन फील्डर होने की वजह से इस गेंद पर कोई रन नहीं। 1.1 ओवर पे गुजरात का स्कोर 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग लगातार लाइक और सब्सक्राइब करें, ये भी देख करके काफी खुशी हो रही। अमृत राज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चले हैं भुवनेश्वर कुमार। ओवर की दूसरी बॉल लेकर के सामने है शुभमन गिल। ओवर द विकेट से इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। उछाल और स्विंग दोनों मिला है भुवनेश्वर कुमार को। ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद बाहर की तरफ गई और इस गेंद पर बिल्कुल संपर्क नहीं कर पाए शुभमन गिल अपने बल्ले के साथ। दूसरी गेंद पे भी कोई रन नहीं। भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में अब तक 26 विकेट्स लिए। वहीं रबाड़ा इनसे आगे निकल चुके हैं। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज ने 28 विकेट्स ले लिया है। देखना भुवनेश्वर कुमार क्या उन्हें पछाड़ पाते हैं या नहीं और वापस पर्पल कैप अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। अगली बॉल के साथ चले भुवनेश्वर कुमार। तीसरी बॉल सामने होंगे साई सुदर्शन। इस बार फ्रंट फुट की लाइन गेंद को खेल दिया है बहुत शानदार तरीके से। मिड ऑफ की तरफ फील्डर नहीं है मौजूद, मिल जाएगा शानदार चौका शुभमन गिल को। एक 1.3 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल लेकर के चलते हुए भुवनेश्वर कुमार। सामने होंगे एक बार फिर से शुभमन गिल। शुभमन गिल और साई सुदर्शन अगर 5 ओवर टिक जाते तो ज्यादातर मुकाबलों पर गुजरात टाइटंस को जीत ही दिलाते हैं। अगली गेंद को कट किया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे जैकब डफी की हुई है। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 1.4 ओवर पे गुजरात 17 बगैर नुकसान के। पहले ओवर से 13 रन आए तो और इस ओवर की 4 गेंदों से 4 ही रन आए हैं। तो आज सभी मित्र काफी उत्साहित लग रहे हैं। कई लोग आरसीबी का नाम ले रहे हैं और कई लोग जीटी का भी नाम ले रहे हैं। तो गुजरात टाइटंस की भी आज अच्छी खासी फैन फॉलोइंग नजर आ रही है। ओवर की अगली बॉल, ओवर की 5वीं गेंद होने वाली है भुवनेश्वर कुमार की तरफ से। सामने होंगे शुभमन गिल। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को डीप पॉइंट की तरफ खेला जहां पर टिम डेविड मौजूद है। बाउंड्री रेडर टिम डेविड ने गेंद को पकड़ा। 1 रन बनाने का मौका शुभमन गिल के पास और स्ट्राइक आ जाएगी साई सुदर्शन के पास। अगली गेंद लेकर के चले भुवनेश्वर कुमार। स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें साई सुदर्शन। ओवर की आखिरी गेंद आती हुई। ओवर द विकेट से चले हैं। बढ़िया बॉल, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई और इस गेंद पर बीट हो गए साई सुदर्शन। तो अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। किफायती ओवर रहा भुवनेश्वर कुमार के। इस ओवर से मात्र 5 रन आए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे एक मित्र का सवाल, भाई ये सेमीफाइनल क्या? जी नहीं, ये तो फाइनल मुकाबला है। सेमीफाइनल नहीं, ये फाइनल मुकाबला है। फाइनल मुकाबले का आप लुत्फ उठा रहे हैं, सेमीफाइनल नहीं है। चलिए अगली बॉल लेकर के चलेंगे भुवनेश्वर जॉश हेजलवुड जो कि डफी के स्थान पर आ रहे हैं। तो लगातार 3 ओवर पर 3 गेंदबाज नजर आ रहे हैं जॉश हेजलवुड। और इनका फाइनल पे जो रिकॉर्ड है वो कमाल का है। जब भी इन्होंने फाइनल मुकाबला खेला, चाहे वो अपनी देश की तरफ से हो या फिर लीग मुकाबलों पर, ज्यादातर में इन्हें जीत ही मिली है, उस टीम को जीत ही मिली है। देखते हैं आज क्या होता है। जॉश हेजलवुड चले ओवर की पहली गेंद के साथ। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया मिड विकेट की तरफ से। एक बाउंस के बाद 4 रन के लिए शानदार चौका शुभमन गिल का। तो शुभमन गिल अब धीरे धीरे रन की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करते हुए, उन्हें पता है कि इस मैदान पर अगर 210 रन भी बनाएंगे तो सामने चेज मास्टर खड़े हैं।
तो चेज करने में महारत हासिल है आरसीबी के कुछ बल्लेबाजों को, खास करके विराट कोहली को। तो ऐसे में 220 के ऊपर का ही स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे शुभमन गिल। ऐसे में पावर प्ले पर तेज रन बनाने पड़ेंगे। अगली गेंद बल्ले का किनारा, आउट होने की संभावना है और कैच पकड़ लिया गया है। रजत पाटीदार ने कैच पकड़ लिया शुभमन गिल का। कमाल की गेंदबाजी जॉश हेजलवुड की। भाई साहब बहुत बड़ा झटका लग चुका है, कैच आउट हो गए अभी अभी कप्तान शुभमन गिल। 2.2 ओवर पे गुजरात टाइटंस 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आए एक बड़े मुकाबले पर। हालांकि पिछले मैच के हीरो जरूर रहते, शतक लगाया था, लेकिन आज इनकी जरूरत सबसे ज्यादा थी गुजरात टाइटंस को। लेकिन मात्र 10 रन के स्कोर पर आउट हो गए हैं शुभमन गिल। और अब निशांत सिंधु को ऊपर भेज दिया जा रहा है। ये क्या किया, बटलर नहीं बल्कि निशांत सिंधु को ऊपर भेज दिया गया है बल्लेबाजी के लिए। तो निशांत सिंधु बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, साथ देने साई सुदर्शन का। मुश्किल में इस वक्त आरसीबी। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर इस वक्त दर्शकों की तादाद पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं अब कैसा खेल दिखाती है गुजरात टाइटंस की टीम अपने होम ग्राउंड पर। जॉश हेजलवुड की बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, दूसरी ही गेंद पर आउट कर दिया शुभमन गिल को। अगली गेंद ओवर की तीसरी लेकर के आ रहे हैं हेजलवुड, सामने निशांत सिंधु। इस बार फुलर गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ, 1 रन की मांग की और तेजी के साथ पूरा भी कर लिया। इनके लिए 2 स्लिप को रखा गया था। 2.3 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जितने भी दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें। अगर आपका लाइक रह गया हो तो जब भी आप हमें लाइक करते तो हमें काफी खुशी होती है। अगली बॉल लेकर के चले जॉश हेजलवुड, और लेकिन जो कैच पकड़ा था रजत पाटीदार ने शुभमन गिल का, वो भी कमाल का था। मिड ऑन से भागते हुए आए और मिड ऑफ पर आकर के कैच को पकड़ा। 2.3 ओवर पे गुजरात 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हेजलवुड की चौथी बॉल स्ट्राइक पर साई सुदर्शन ओवर द विकेट से इस बार गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ। बहुत खराब टाइमिंग थी जॉश हेजलवुड की, गेंद को सही ढंग से नहीं खेल पाए साई सुदर्शन। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा पे थी, लेकिन गेंद मिड ऑफ से ठीक पहले का टप्पा खाती हुई, ना ही कैच हुआ ना ही रन बना। 2.4 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 23 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जितने भी मित्र, हमें जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पर भी लिख दिया जाता है जब जब आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। हेजलवुड की 5वीं गेंद, स्ट्राइक पर है साई सुदर्शन। ओवर द विकेट से चलते हुए गेंदबाज, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला साई सुदर्शन ने, जहां पर फील्डर मौजूद है। रोमारियो शेफर्ड ने गेंद को फील्ड किया, हालांकि 1 रन बनाने का मौका मिल चुका है और अब स्ट्राइक निशांत सिंधु को दे दी जा रही है। पावर प्ले के हिसाब से रनगति थोड़ी कम दिख रही है। पूरे आईपीएल पे हमने देखा था अक्सर टीमें 10 के ऊपर के स्कोर के साथ रनगति के साथ पावर प्ले में रन बनाती थी, लेकिन आज 2.5 ओवर पे गुजरात का स्कोर 24 रन ही, 8.47 की रनगति के साथ रन बना रही टीम जीटी। निशांत सिंधु आ चुके स्ट्राइक पर, सामना करेंगे ओवर की आखिरी बॉल का, लेकर के चले जॉश हेजलवुड। संजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय मंडल जी का स्वागत है। हमारे साथ बहुत सारे मित्र बने हुए हैं चैट पे। आप सभी मित्रों की राय लगातार आ रही है। कई लोग आरसीबी का नाम तो कई लोग जीटी का नाम ले रहे हैं। अगली गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ, जहां पर टीम डेविड की अच्छी फील्डिंग, इस गेंद से कोई रन नहीं। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन 8 गेंदों पे 10 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही निशांत सिंधु 2 गेंदों पर 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं।
सभी साथियों से अनुरोध है जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो, और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए यहाँ से अब भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। अपने पहले ओवर के साथ चले भुवनेश्वर कुमार। ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद कलाई के साथ गेंद को मोड़ा है मिड विकेट की तरफ। क्या रन जाएंगे 4 रन के लिए? जी नहीं, अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली टिम डेविड की तरफ से। चौके को बचा लिया और ये लीजिए 2 ही रन भाग करके पूरा कर पाए दोनों बल्लेबाज। तीन 3.1 ओवर पे गुजरात टाइटंस 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रंजीत जी का कहना है कि आज का मैच आरसीबी जीतेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, सभी की राय आ रही है। क्वीन भी बनी हुई है। मुकेश भाई कह रहे हैं पूरा स्क्रीन कवर कर रखा है। जी हाँ, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। कहाँ है एडवर्टीजमेंट? आपको तो हमने तो कोई एडवर्टीजमेंट लगाया ही नहीं भाई साहब। कहाँ देख रहे हैं आप? 3.1 ओवर पे गुजरात 26 पर 1। अगली बॉल एक बार फिर से साई सुदर्शन का बल्ला छूटने वाला था। ऐसा आपने देखा लगातार 2 बार साई सुदर्शन के ग्लव से बैट अक्सर निकल जाता है और 2 बार वो हिट विकेट हुए और लगातार 2 पारियों पर। तो सभी को बता दूं 1 विकेट गिरा है इस वक्त गुजरात टाइटंस का। इनके कप्तान शुभमन गिल हो गए हैं आउट। स्लिप पर देवदूत पडिक्कल मौजूद है। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार और ये लीजिए अभी तुरंत स्लिप को अब हटा दिया गया है और इन्हें शॉर्ट थर्ड मैन पर भेजा जा रहा है। एक खिलाड़ी फाइन लेग, एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग। अगली गेंद बहुत अच्छी बाउंसर डिलीवरी। गेंद को नन स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंक दिया तुरंत ही जितेश शर्मा ने, लेकिन नन स्ट्राइकर एंड पे खड़े निशांत सिंधु क्रीज। चौथी बॉल स्ट्राइक पर रहेंगे साई सुदर्शन। ये है चौथी गेंद इस ओवर की। अगली बॉल को खेल दिया है हवा पे गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे और आउट हो गए साई सुदर्शन। बाउंसर डिलीवरी को पुल करने की कोशिश में साई सुदर्शन ने अपना विकेट गंवाया। मुश्किल में गुजरात टाइटंस। शानदार गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार की। 3.4 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस 26 2 विकेटों के नुकसान पर। मुश्किलें बढ़ती हुई गुजरात टाइटंस के लिए। दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। बेहद खराब शॉट का चयन किया साई सुदर्शन ने। उछलती हुई गेंद बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधा शॉर्ट फाइन लेग पर गई, जहां पर भागते हुए जितेश शर्मा गए और इस कैच को पकड़ा। हमारे साथ गुलाब जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुश्किल में है जीटी की टीम। 3.4 ओवर पे गुजरात 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब अगले बल्लेबाज के रूप में अंदर आ रहे हैं जोश बटलर। चलिए अगली बॉल ओवर की 5वीं लेकर के चले भुवनेश्वर कुमार। स्ट्राइक पर है जोश बटलर, जोश द बॉस। संजय मंडल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं गुजरात टाइटंस अभी भी मुकाबले को जीत जाएगा। क्या बात है साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी जितने मित्र हमें सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पे क्लिक कर रहे हैं, उनका नाम स्क्रीन पर भी सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जा रहा है। टेक्निकल सॉल्यूशन करें सर, पूरे आईपीएल में आपको 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों के प्यार की वजह से यह संभव हो पाया है कि पूरे आईपीएल में आप लोगों ने 2 लाख मेंबर्स, 2 लाख सब्सक्राइबर्स नए बने हैं। थैंक यू सो मच बताने के लिए। 3.5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 26 2 विकेटों के नुकसान पर। तो दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए हैं। शुभमन गिल के बाद अभी अभी साई सुदर्शन भी आउट हो चुके हैं और अभी देखिए कि रन आउट होते होते निशांत सिंधु बच गए। नन स्ट्राइकर एंड पे अगर डायरेक्ट थ्रू होता तो शायद निशांत सिंधु भी आउट हो जाते, लेकिन बच गए हैं। अच्छी फील्डिंग आरसीबी की। अगली गेंद इस बार एक स्टंप की लाइन की गेंद को फ्लिक किया है। गेंद जारी फाइनल की तरफ, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, मिलेगा चौका।
तो चलिए चौका जड़ा है जोश बटलर ने। और बटलर को टिकना होगा अगर आरसीबी गुजरात टाइटंस को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 30 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर। सभी मित्र अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपना अपना प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। उन सभी साथियों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और अब चलिए 5वें ओवर की शुरुआत होगी। भुवनेश्वर कुमार को एक सफलता मिली और इसी के साथ पर्पल कैप की रेस में ये मात्र 1 विकेट दूर रह गए हैं कागिसो रबाड़ा से। बटलर 2 गेंदों पे 4 रन, वहीं निशांत सिंधु 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और जॉश हेजलवुड अगले ओवर के साथ दिख सकते हैं एक बार फिर से। रसिक सलाम आपको 6ठा ओवर यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर करते हुए नजर आएंगे। वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं और आरसीबी के लिए लगातार नियमित रूप से खेल भी रहे हैं। चलिए फिलहाल जॉश हेजलवुड आ रहे हैं अगली गेंद के साथ। ओवर की पहली गेंद मिडल स्टंप की फुलर गेंद, निशांत सिंधु ने इस गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑफ की तरफ खेला। फील्डर वहां पे मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 4.1 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 30 है 2 विकेटों के नुकसान पर। हेजलवुड लौटेंगे अपनी दूसरी बॉल के साथ, सामने होंगे निशांत सिंधु। चलिए अगली गेंद जॉश हेजलवुड की दूसरी, स्ट्राइक पर निशांत सिंधु। ओवर द विकेट से चले हैं, इस बार गेंद को खेला है पॉइंट और कवर के बीच से, बढ़िया शॉट, निशांत सिंधु के बल्ले से मिलेगा शानदार चौका। पुष्पांजलि जी का स्वागत है, हमारे साथ दीप ज्योति जी हैं, विवेक भाई जुड़ चुके हैं, मुकेश जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फूलचंद जी जुड़ चुके हैं, विशाल ठाकुर का स्वागत है। चलिए अगली गेंद ओवर की तीसरी लेकर के चलेंगे जॉश हेजलवुड। अभी अभी एक चौका लगा है। शुभमन गिल का विकेट चटकाया था जॉश हेजलवुड ने। 4.2 ओवर पे गुजरात टाइटंस 34 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर। बटलर और निशांत सिंधु इस वक्त क्रीज पर मौजूद। हेजलवुड की तीसरी बॉल, स्ट्राइक पर निशांत सिंधु और इस बार गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की तरफ। शॉट थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा मिस फील्डिंग हुई और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। चार 4.3 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ जितने भी मित्र बने हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर की चौथी गेंद जॉश हेजलवुड की, सामने होंगे निशांत सिंधु। ओवर द विकेट से चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला है लेकिन टिम डेविड इस वक्त मौजूद दिखे हैं। 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक पर आएंगे जोश बटलर। बटलर को टिकना होगा कम से कम 10-12 ओवर तक अगर गुजरात को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाना है। तो निशांत सिंधु अब तक आईपीएल पे कुछ खास करते हुए नजर नहीं आया। अब देख रहे हैं सबसे बड़े मौके पर इनके बल्ले से कैसा रन आता है, कैसा स्कोर आता है। हेजलवुड की 5वीं गेंद, सामने जोश बटलर। अगली बॉल, ओवर की 5वीं बॉल लेकर के आ रहे हैं जोश बटलर। स्ट्राइक पर है जॉश हेजलवुड, स्ट्राइक पर है जोश बटलर। 2 विदेशी खिलाड़ी आमने सामने, एक ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज तो दूसरे हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज। ओवर द विकेट से इस बार इन स्विंग डिलीवरी, लेग स्टंप पर आ रही गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ पुश किया। फील्डर मौजूद, रसिकधर सलाम ने गेंद को पकड़ा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 5वीं गेंद से 4.5 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 39 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद जॉश हेजलवुड की आखिरी होगी, सामना करेंगे इनका जोश बटलर। तो जितने लोग को हमारा रियल नाम जानना है, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या मैं उसकी लिंक कोशिश करूंगा पिन कर दूं आप लोगों के लिए। ओवर द विकेट से चले हैं जॉश हेजलवुड, उछलती हुई गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए जितेश शर्मा, बाउंसर डिलीवरी को पकड़ा।
5 ओवर हो गए हैं समाप्त। 5 ओवरों के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 39 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या लग रहा है साथियों, अब अगला विकेट कौन से गेंदबाज को मिलने वाला है? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करके रखें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्रिकेट में आपको भी हमारी तरह दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो 5 ओवर की समाप्ति होगी और अब पावर प्ले आने वाला है। देखना यहां से क्या कुछ होता है। अगला ओवर करेंगे रसिकधर सलाम, और अगर कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। तो अब तक आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 2 टीमें कर पाई हैं, वो कार्य करने की कोशिश करेगी टीम आरसीबी। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने टाइटल डिफेंड किया है। आरसीबी भी वो कार्य करने का प्रयास करती हुई विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान पर। रसिक सलाम डार गेंदबाजी पर, राउंड द स्टंप से पहली गेंद अंदर की तरफ आती हुई निशांत सिंधु ने गेंद को खेला कवर्स की दिशा में। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। एक बेहतरीन शुरुआत मिली है टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, और निशांत सिंधु भी जानते हैं कि ये कितना बड़ा पल है, कितना बड़ा मौका है उनके लिए। किसी भी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना विश्व की सबसे प्रख्यात लीग के फाइनल मुकाबले में एक बहुत बड़ा पल बन जाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। निशांत सिंधु को आज प्लेटफॉर्म सजा सजाया मिला है, उनको मौका मिला है अपना नाम बनाने का, शोहरत कमाने का। इससे अच्छा मंच नहीं मिल सकता निशांत सिंधु को अपने आप को साबित करने का। रसिक सलाम डार के लिए भी हम वही कहेंगे। जम्मू कश्मीर से आते हैं एक युवा तेज गेंदबाज, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है शरीर की तरफ मूव करती हुई बॉल, और उसको धकेल दिया है कवर्स की दिशा में। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ। रसिक डार सलाम की अगर हम बात करें तो 12 मुकाबलों में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बहुत सारे